एज़ अ मॉम सबसे ज़्यादा सुकून किस चीज़ में होता है? यही कि बच्चे पास हों, सेफ हों और उनका रूटीन ईज़ी हो। इसी वजह से हमने इनका स्कूल चेंज करवा दिया और आज का व्लॉग जो है वो भी इसी जर्नी से रिलेटेड होने वाला है। जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब खैर आफियत से होंगे। तो जनाब एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों से माज़रत करना चाहती हूँ कि इतने दिनों से मैं कहाँ गायब थी। ये भी आप लोगों को मैं इस व्लॉग में आगे चल के बताने वाली हूँ। और अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जो बच्चों का स्कूल चेंज करने का प्रोसेस होता है नॉट अ इजी टास्क, और पेरेंट्स और मदर्स जो हैं वो स्पेशली इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगी कि जब बच्चों का स्कूल चेंज करवाना होता है तो बहुत माइंड पे स्ट्रेस होता है और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और बच्चों की जो लाइफ जर्नी होती है, बच्चों की स्टडी से रिलेटेड, उनके फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। यहाँ पर जो है वो मैं इन सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट 6 मंथ से जो है वो दिमाग पे सवार करके बैठी हुई थी। बहुत सारे स्कूल्स मैंने विज़िट किए, बहुत सारी जो है चीज़ों के बारे में सोचा और डिस्कस करते रहे हम हस्बैंड वाइफ आपस में भी, और बच्चों से भी काफ़ी डिस्कशंस होती रही, क्योंकि बच्चों का कंफर्टेबल होना स्टडी से रिलेटेड बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो वो स्टडी में इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। तो बच्चों का जो दिल था वो तो मैं बिल्कुल सही बताऊँ अगर तो आपको, जिस स्कूल में वो ऑलरेडी पढ़ रहे थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि स्टार्टिंग से जब से मेरे बच्चों ने स्टार्ट लिया है स्कूलिंग का, वो उसी स्कूल्स की ब्रांचेस में पढ़ रहे थे। और वहाँ का स्टाफ, वहाँ की स्टडी का जो भी तरीका था या सिस्टम था वो बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ, और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से सारा वो मैनेज हो जाता था। बच्चे बहुत इजीली वहाँ जो है वो अपनी जो स्टडी है वो कर रहे थे। बट ये है कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं, चेंजेस होते हैं जो आपको ना चाहते हुए भी लाने पड़ते हैं, या आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए भी लाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि बच्चों का जो स्कूल है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर अपने करीब के जो जितने स्कूल्स थे, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ काफ़ी सारे, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 6 मंथ लगे मुझे स्कूल्स को विज़िट करते हुए और डिसाइड करते हुए। इसी दौरान हम लोग ये भी चाह रहे थे कि बच्चे जो है वो अपना ईयर कंप्लीट कर लें, उनकी क्लास जो है वो डिस्टर्ब ना हो जब तक कि वो अपनी क्लास चेंज करते हैं। तब तक मैं विज़िट करती रही, जो है वक्फे से काफ़ी सारे स्कूल जो हैं वो देख चुकी थी। सिंपल वे में मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि अब जो है वो फाइनल हो चुका है कि हम लोगों ने कहाँ पर इनका एडमिशन करवाना था। सो स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा मैं बच्चों का एडमिशन करवा के जो है वो वापस आ चुके थे। और उसके बाद जो है आपको पता है क्या प्रोसेस होते हैं, बच्चों का यूनिफॉर्म, बच्चों की बुक्स, और न्यू बुक्स और यूनिफॉर्म्स के लिए बच्चे तो एक्साइटेड होते ही होते हैं, तो मदर्स भी बहुत एक्साइटेड होती हैं। मैं तो बहुत जो है वो इस चीज़ को करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। एक तो वो बुक्स की, नई बुक्स और उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, जब नई नई किताबें आती हैं और उनको वो खोलते हैं ना, उसके अंदर से जो खुशबू आ रही होती है वो बहुत मज़े की होती है। वो बचपन की यादें और वो अपना जो स्टडी का टाइम था, जो स्कूल कॉलेजेस के टाइम होते हैं, वो सारा ऐसे माइंड में घूमना शुरू हो जाता है। तो मैं तो बैठ के काफ़ी देर ना बुक्स खोल खोल के तो उनको सूंघती रहती हूँ, मज़ा आता है मुझे। और आप लोग भी मुझे बताना कि कौन कौन ऐसे करता है, और बच्चों के साथ उनकी जर्नी जो है वो मदर्स भी उसी तरह से एंजॉय कर रही होती हैं। आप लोग भी ऐसा करते हैं या नहीं करते? और बाकी ये कि यहाँ पर हम लोग जो हैं फाइनली यहाँ करीबी जो हमारी शॉप है वहाँ पर इनके यूनिफॉर्म और बुक्स वगैरह देखने के लिए आए थे। यहाँ पर बेसिक अभी हम लोग इनका एक एक यूनिफॉर्म लेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर जो है वो मैं देखती हूँ कि इनका सेकेंड यूनिफॉर्म लेना हो। थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि जैसे समर सीज़न आ रहा है तो आप 2 यूनिफॉर्म्स हो बच्चों के, आराम से ईज़िली जो है वो एक धो लिया और दूसरा पहन लिया, वो ज़रा आसानी हो जाती है, माँओं के लिए आसानी हो जाती है। बच्चों को तो माशाल्लाह से माएँ जो है वो प्रोवाइड करती हैं नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म। तो बाकी ये कि यहाँ हम लोग जो है वो देख रहे थे, इनका यूनिफॉर्म वगैरह निकलवा के देख रहे थे, तो साइज़ वगैरह का इशू ना हो इसलिए इनके बाबा जो हैं वो यहाँ चेक कर रहे थे कि इनके स्पेशली ना मूसा की यूनिफॉर्म में हमें थोड़ा सा इशू आ जाता होता है कि इसके बाजू और जो है ना शर्ट की जो वो है साइज़, वो काफ़ी जल्दी चेंज हो जाता है। पैंट जो है वो आप
आपको पता है कि वो थोड़ी-सी चलती है बॉयज़ की, अगर थोड़ी बहुत शॉर्ट भी हो जाए लेंथ उसकी तो बच्चे जो हैं वो बॉयज़ को इतना फ़ील नहीं होता। बाकी ये कि शर्ट का काफ़ी इशू हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग एक साइज़ बड़ा ही इसका लेंगे। और यहाँ पे भी ये देखिए ना 2-3 शेड्स हैं ग्रे में, पेंट्स में, तो उसमें भी थोड़ा-सा मुश्किल हो रही थी। मैं बार-बार जो है इनके प्रिंसिपल को कॉल कर रही थी कि हम एक शेड क्लियर कर दें। पता है पिक्चर्स भी मैंने उनको भेजी और पिक्चर्स में बिल्कुल क्लियर पता नहीं चलता है कि जो शेड है ग्रे में वो कौन-सा वाला है। तो फाइनली यहाँ पर जो है हम लोग इनका यूनिफ़ॉर्म वगैरह लेंगे और उसके बाद देखते हैं यहाँ से बुक्स। वैसे तो हमने सबसे पहले बुक्स का ही पता किया था। रश इतना ज़्यादा था, आपको पता है जब न्यू सेशन स्टार्ट होते हैं तो हर तरफ जो है वो पेरेंट्स इसी तगो-दो में लगे हुए होते हैं और हर शॉप पे जो है इलाके की जो शॉप्स होती हैं वो भरी हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हम लोगों को बुक्स तो प्रॉपर कंप्लीट यहाँ पर नहीं मिली, तो वो भी हम देखते हैं उनका हम लोगों ने क्या करना है। बाकी यूनिफ़ॉर्म यहाँ पर इनके माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुके हुए थे, शूज़ वगैरह भी जो थे बच्चों के वो भी ले लिए थे। असल में हम लोग कभी-कभी जो है ना वो अननेसेसरी चीज़ों को बिला वजह जो है वो मुश्किल बना लेते हैं अपने लिए और एक डिसीजन लेना होता है, वो डिसीजन लेने में देर कर देते हैं और या फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं। हालाँकि जस्ट एक डिसीजन लेना होता है और आपकी ज़िंदगी में जो है वो बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब हमने डिसीजन ले लिया तो स्पेशली जब मैं अभी इनकी रूटीन स्टार्ट हो चुकी है वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है और बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल रूटीन पर आ जाती हैं। बच्चे कम थकते हैं, माएँ जो हैं वो थोड़ा ईज़ी फ़ील करती हैं और मेंटली आप जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं कि जब आपके बच्चे जो हैं वो आपको पता होता है कि करीब-करीब हैं। कभी ऐसी खुदा ना ख़ास्ता किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। मोस्टली ऐसा होता था कि मूसा जो है उनकी तबीयत कभी ख़राब हो जानी है, फ़ीवर वगैरह था तो मैं स्कूल भेज देती थी, तो स्कूल से कॉल आ जाती थी कि बच्चे को वॉमिट हो रही है या वो जो है वीकनेस फ़ील कर रहा है तो आप आके उनको ले जाएँ। तो इस तरह की सिचुएशंस जो होती हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। यहाँ पर मैं अगर अपने दिल की बात बताऊँ तो मैं बहुत रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ। सबसे बढ़ के ये कि बच्चों को मैं खुद छोड़ के आती हूँ, सुबह-सुबह मेरी भी मॉर्निंग वॉक हो जाती है, मैं बहुत फ्रेश फ़ील करती हूँ और बच्चों के साथ हँसते-खेलते हम लोग जो है वो सुबह जाते हैं, बच्चे भी बहुत एन्जॉय करते हैं। तो ये जो रूटीन है थोड़ी हेल्दी भी है, स्ट्रेस फ्री भी है कि आप इतने रश की जगहों से गुज़र के जाते हैं सुबह-सुबह, वो चीज़ भी अनहेल्दी वे में आ जाती है। जबकि हम लोग वॉक करके जाते हैं तो बच्चों के लिए भी अच्छी एक्टिविटी हो जाती है सुबह-सुबह और मेरे लिए भी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोगों ने बच्चों के लिए मेरे बहुत सारी दुआएँ करनी है। यहाँ पर जो है वो व्लॉग को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करती, इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से होगी मुलाकात और रेगुलर व्लॉग्स इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोगों ने जो है इसी तरह से मेरा साथ देना है और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करते रहना है ताकि मुझे जो है वो नए-नए व्लॉग्स और नए-नए कंटेंट जो है आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने की मोटिवेशन मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ढेर सारा ख्याल और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।